पिछले एक महीने से दुनिया भर की नजरें भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी हुई थी। सभी को ये लग रहा था कि कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए। इसलिए दुनिया के कई देशों ने भारत और पाकिस्तान को मध्यस्थता का ऑफर दिया और बातचीत कराने को लेकर जोर दिया। पर भारत ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी तरह की कोई बातचीत किसी देश से नहीं करेगा और मध्यस्थता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद में फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया और ये जो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ये रुक गया। पर इसी बीच मिडिल ईस्ट में इसराइल ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसराइल ने ऐलान किया कि वह गाजा को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेगा और इसके लिए इसराइल ने गाजा पर एक ऑपरेशन भी चलाया, जिसमें इसराइल ने अपनी एयरफोर्स और जो अपनी थल सेना है उसके जरिए इसराइल में इसराइल ने गाजा में हमले शुरू कर दिए। और ये हमले इतने शक्तिशाली थे कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हमलों में रिपोर्ट जो बताई जा रही है, हर दिन लगभग 100 से लेकर 150 लोगों की मौत हो रही थी, जिसमें गाजा के आम नागरिक भी शामिल थे और जो हमास के लड़ाके हैं वो भी शामिल थे। अब ये जो हमले हैं ये इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी हमास को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमास अंडरग्राउंड था। फिर उसके बाद इसराइल ने और जोरदार हमले किए जिसमें और ज्यादा लोगों की मौतें हुई। और ये जो मौतें थी इससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और जो दुनिया के कई देश हैं, जैसे इसराइल के जो खास देश हैं, यूरोपियन देश हैं जो इसराइल की मदद कर रहे थे, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सबको भी इसराइल पर थोड़ा गुस्सा आने लगा और इसराइल को इन्होंने धमकी दी कि अगर आपने गाजा में अपने ऑपरेशन नहीं रोके तो हम आप पर प्रतिबंध लगाएंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पर इसराइल कहाँ मानने वाला था। इसराइल ने सबको दरकिनार करते हुए अपने हमले जारी रखे। और अब 2 दिन पहले ही यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो इसराइल ने हमले किए हैं और इसराइल ने जो कुछ महीनों पहले गाजा की सप्लाई रोकी थी उसके कारण गाजा में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और इसराइल कोई भी जो सामान है गाजा में वो नहीं जाने दे रहा है और अपने जो हमले हैं उन्हें बरकरार रख रहा है और गाजा में तबाही मचा रहा है, जिसके द्वारा गाजा में जो भी ये बच्चे हैं, औरतें हैं, जो गाजा के आम नागरिक हैं, वो मरने की कगार पर हैं और कई लोग भुखमरी से मर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के आने के बाद तो यूरोपियन देश और जो दुनिया के तमाम देश हैं वो इसराइल पर चढ़ गए और इसराइल को कहने लगे कि आपने जो गाजा की सप्लाई रोकी है उसे तुरंत छोड़िए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ देशों ने तो कार्रवाई करने की बात कही, पर वहीं ब्रिटेन ने तो इसराइल की कई कंपनियों पर बैन ही लगा दिया। जी हाँ, ब्रिटेन ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करी और जो इसराइल की कई कंपनियां थी, हथियार निर्माता कंपनी और जो कुछ एक्सपोर्ट कंपनियां थी छोटे मोटे सामान की, जैसे कुछ फल बेचती थी या कुछ और बेचती थी, उन पर बैन लगा दिया, जिससे इसराइल को काफी नुकसान भी होगा क्योंकि इसराइल एक्सपोर्ट काफी करता है। पर इसराइल ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और इसराइल ने अपने हमले जारी रखे और इसराइल ने साफ कर दिया कि जो भी गाजा को मदद जाती है इसराइल उसे नहीं खोलेगा और इसराइल इस मदद को रोक कर रखेगा। क्योंकि इसराइल का कहना है कि गाजा को ये जो मदद जाती है इसमें हमास को हथियार सप्लाई होते हैं जो बाद में इसराइल के खिलाफ ही यूज होते हैं। तो इस वजह से इसराइल ने बिल्कुल भी गाजा की सप्लाई नहीं शुरू की। गाजा को हर दिन लगभग 500 ट्रक की सप्लाई की जरूरत होती है, खाने पीने के सामान से लेकर जो रोजमर्रा की जरूरत के सामान है। पर इसराइल वहीं 500 के बदले मात्र 8 से 10 ट्रक डेली भेजता है। तो आप समझ सकते हैं कि गाजा में किस हद तक भुखमरी के संकेत मिल रहे हैं। वहीं एक नई रिपोर्ट बीबीसी ने भी जारी की जिसमें बीबीसी ने बताया कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी भुखमरी के कारण, जो कि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी यूएन की जिसमें बताया गया था कि एक साल के अंदर इसराइल में जो इसराइल ने गाजा में किया है उसके कारण गाजा में लगभग 70,000 लोगों की मौत भुखमरी से हुई। तो ये 14,000 का जो आंकड़ा है थोड़ा फेक लगता है, पर फिर भी इसराइल पर इस बात से दबाव बना है और इसराइल ने बीते कल जो इसराइल हर रोज 8 से 10 ट्रक ही गाजा में भेजता था उसने इनकी संख्या बढ़ाकर 10 से 20 कर दी है। और इसराइल का कहना है कि हालात सामान्य होने पर ये संख्या और बढ़ाई जाएगी। अब देखना होगा कि क्या इसराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने झुकेगा या फिर अपने हमले जो हैं वो इसी तरह से जारी रखेगा।
आने वाला जो समय है वो गाजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही इसराइल के लिए भी। अब देखना होगा इसराइल आगे क्या करेगा।